तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ ज़ॉम्बी एक्स स्लैशर का चैप्टर 3। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि किमसू एक घर खरीद लेता है, लेकिन वो करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किमसू का पैसा छीनने के लिए उसको ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट कर देते हैं और उसके घर पूरा फौज लेके पहुंच जाते हैं ताकि उसे मार के आसानी से उसका प्रॉपर्टी और पैसा छीन सके। और चैप्टर के आखिर में हमें यह भी दिखाया जाता है कि पहले जो किमसू के साथ वो लड़की उस मिशन पे गई थी वो एक स्लैशर कंपनी की डायरेक्टर थी जिसका की नाम एजियोंग चोई था। और अब आगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें किमसू को दिखाया जाता है जो कि अभी ज़ॉम्बी बनने का प्रोसेस में था। वो चिल्ला के कहता है कि मुझे बस एक घर चाहिए था और इस चीज से पूरी दुनिया को क्या प्रॉब्लम था। वो पुलिस ऑफिसर्स भी किमसू का रेज मूड देख के थोड़ा डर जाते हैं और फिर किमसू चिल्लाते हुए उन पुलिस ऑफिसर्स की तरफ दौड़ता है जो कि उसके घर में घुस रहे थे। और अब किमसू थोड़ा देखने में भी खतरनाक लग रहा था। वो दौड़ के एक ऑफिसर पे कूद जाता है। सभी लोग किमसू का ये बर्ताव देख के थोड़ा घबराने लगते हैं, लेकिन अब इन लोगों को नहीं पता कि इन लोगों ने लाइन क्रॉस कर दी है। वो पुलिस ऑफिसर अपने बचाव में किमसू पर लाठी से हमला करने लगता है, लेकिन फिर किमसू को याद आता है कि वो अब इन्फेक्टेड है और वो दूसरों को भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट कर सकता है। ये सोच के किमसू उस ऑफिसर के गर्दन में काट लेता है। किमसू उसके गर्दन में इतना कस के काटता है कि उसके गर्दन से खून गिरने लगता है। वो ऑफिसर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। सारे दूसरे ऑफिसर्स ये मंजर देख के थोड़ा सहम जाते हैं और फिर किमसू को उस ऑफिसर से दूर करने लगते हैं। वो लोग किमसू पे लात घूसों की बारिश कर देते हैं कि इस चूतियों को उससे दूर करो, लेकिन किमसू बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो सब मिलके भी किमसू को दूर नहीं कर पा रहे थे। किमसू अब उस ऑफिसर का गर्दन का मांस नोच लेता है जिससे कि उस ऑफिसर का बहुत सारा खून बह जाता है और बाकी सब ऑफिसर मिलके उसे पीछे फेंक देते हैं। किमसू ने जिस ऑफिसर को अभी काटा था वो दर्द के मारे कहाने लगता है। ये सब देख के वो गवर्नमेंट ऑफिशियल का असिस्टेंट कहता है कि ये क्या हो गया, उसने उसे काट लिया। किमसू ने जानबूझ के उस बंदे को इन्फेक्ट किया है। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल माइक पे चिल्लाते हुए कहता है कि जो भी इन्फेक्ट हो जाएगा उसके सर पे गोली मारना। वो कमीना ज़ॉम्बी अभी भी सोच सकता है, इसलिए तुम लोग ध्यान से रहना। उसे हैंडल करने में हो सकता है कि तुम लोगों को मुश्किल हो। और कहता है कि उसको 3 मिनट और दो, वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाएगा और तब तक उसको कॉर्नर में पुश करते रहो जब तक वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में ना बदल जाए। सभी पुलिस वाले लोग किमसू के पास भी जाने से थोड़ा घबरा रहे होते हैं। ये सब देख के वो गवर्नमेंट ऑफिशियल कहता है कि तुम लोग 1 दर्जन से भी ज्यादा हो तो तुम लोग उसके पास जाने से क्यों डर रहे हो। और फिर वो उन पुलिस वालों को धमकाते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को तुम्हारा पेमेंट नहीं चाहिए क्या। पैसों के बारे में सुनते ही वो लोग किमसू की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर किमसू भी खड़ा होने लगता है और कहता है कि तुम लोग मुझसे कुछ भी छीन नहीं सकते और मुझे तुम लोग यहाँ से बाहर भी नहीं निकाल सकते और ये मेरा घर है। उन लोगों को लगा था कि ये एक नॉर्मल बंदा है जो कि एक ज़ॉम्बी में बदल रहा है, लेकिन ये लोग भूल गए थे कि ये बंदा एक बीस्ट है, क्योंकि इसने अकेले ही एक ही रात में 8000 से भी ज्यादा ज़ॉम्बी को मारा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि किमसू ने वहाँ के सारे पुलिस ऑफिसर को या तो इन्फेक्ट कर दिया है या तो मार दिया है और अब वहाँ पर सिर्फ वो गवर्नमेंट ऑफिसर ही बचा है। हमें दिखाया जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर्स अपने ही साथी को खा रहे होते हैं ज़ॉम्बी बनने के बाद। किमसू ने अभी फिर से अकेले ही उन पुलिस ऑफिसर्स की लाशों को बिछा दिया होता है। हमें फिर दिखाया जाता है कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल का असिस्टेंट वो भी अब इन्फेक्ट हो चुका है और वो रेंगते हुए अपने बॉस से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। किमसू के हाथों सभी लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और अब बस वो गवर्नमेंट ऑफिशियल बचा है। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल अपने मन में कहता है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ एक बंदा था, आखिर मेरे से गलती हुई कहाँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल की गाड़ी के ऊपर कोई आ जाता है। वो कहता है कि कितना घिनौना नजारा है। उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये कौन आ गया। हमें फिर उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ एक बहुत बड़ा सूटकेस लेके आया था। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल पूछता है कि आखिर अब तुम कौन हो, जिसपे कि वो बंदा कोई रिप्लाई नहीं करता और अपना सूटकेस खोल के एक बड़ा सा घास काटने का मशीन निकाल लेता है। हमें बताया जाता है कि ये चोई एंड जैंग कंपनी का क्लास बी का स्लैशर है और इसका नाम सैंगसूहा है और इसका निकनेम द लॉन मूवर है। इसने अभी तक 77,890 ज़ॉम्बीज को मारा है और अब वो गवर्नमेंट ऑफिशियल भी उस बंदे को पहचान लेता है। वो कहता है कि तुम तो वही हो ना, तुम तो द लॉन मूवर हो, तुम ही हो सैंगसूहा द स्लैशर। क्या तुम्हें मिनिस्ट्री ने भेजा है मेरी मदद करने के लिए? चलो छोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा नाम मूसिक किम है और मैं मॉलिट्स टीम 3 का लीडर
मेरी मदद करो। ये सुन के वो बंदा किसी से पूछता है कि मैम मैं इसका क्या करूं, और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वही लड़की आती है जो पिछले बार किमसू के साथ ज़ॉम्बी मारने गई थी, यानी कि ये एजियोंग चोई है। वो कहती है कि कितना इंटरेस्टिंग माहौल है। फिर वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ज़ॉम्बीज बात करते हैं। ये सुन के वो गवर्नमेंट ऑफिशियल कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो, जिसपे कि हैंगसुआ थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि मैं समझ गया मैम, और हैंगसुआ उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं आखिर हूँ कौन, लेकिन हैंगसुआ उसका बात नहीं सुनता और अपनी घास काटने वाली मशीन से उसका सर धड़ से अलग कर देता है, और इससे सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान हैंगसुआ की तरफ चला जाता है। लेकिन हैंगसुआ अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट था। वो आराम से सभी ज़ॉम्बीज को पीठ से काटने लगता है, और देखते देखते हैंगसुआ वहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है सिवाय किमसू को छोड़ के। फिर हैंगसुआ कहता है कि यहाँ पर मैंने सबको देख लिया है और अब आप आगे का काम देख सकते हैं। और फिर कहता है कि अब मैं इस घर के मालिक के साथ क्या करूं, इसकी आंख सफेद हो चुकी है, मतलब कि ये लगभग ज़ॉम्बी बन चुका है, क्या मैं इसका भी गला काट दूं? जिसपे कि चोई उसे मना कर देती है और कहती है कि इसने किसी तरह से अपने ज़ॉम्बीफिकेशन प्रोसेस को स्लो कर दिया था ताकि ये इन लोगों से अपना बदला ले सके। इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, और कहती है कि अगर मैं इसे एक बार स्लैशर बना पाऊं तो मैं इसे अच्छे दामों पर बेच सकती हूँ। और हांसुआ से कहती है कि अगर तुमने इस पे अपनी उंगली भी रखी तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगी। जिसपे हैंगसुआ कहता है कि तब तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमें दिखाया जाता है कि किमसू अभी भी अपने होश में होता है। चोई उससे पूछती है कि हे मिस्टर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? और किमसू उसकी तरफ देखता है। चोई उससे कहती है कि क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे जवाब दो। जिसपे किमसू अपने मुंह से खून की उल्टियां करते हुए कहता है कि क्या तुम देख नहीं सकती हो, मैं ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ। फिर चोई किमसू को बताती है कि जो भी लोग ज़ॉम्बी मारने वाले काम में अच्छे होते हैं उन्हें स्लैशर्स कहा जाता है, और तुम्हारे सामने ये लंबा बंदा है, ये भी एक स्लैशर है और मैं भी हूँ। हम लोगों ने पहले कैंपेन को सरवाइव किया था। और उससे कहती है कि ज़ॉम्बी स्लैशर करियर उन लोगों के लिए अवेलेबल है जिन लोगों ने नेशनल काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन में सरवाइव किया था, और उन लोगों के पास कोई एक्सेप्शनल स्किल है ज़ॉम्बीज को मारने में। ये काम करने के लिए लोगों को बहुत मोटी रकम मिलती है, और तुम्हें बोनस भी मिलेगा अगर तुम कंपनी, मिलिट्री और पॉलिटिशियंस के लिए दीवार के बाहर की जमीन को ऑक्यूपाई करोगे तो। जिसपे किमसू खांसते हुए कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मैं ज़ॉम्बी में बदल रहा हूँ, इसलिए तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। लेकिन फिर चोई अपनी जेब से कुछ निकालती है, और ये एक ज़ॉम्बी वायरस का क्यूर था, और वो कहती है कि अगर तुम मेरे लिए ये काम करोगे तो मैं ये दवाई तुम्हें दे दूंगी जिससे कि तुम ज़ॉम्बी नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हें इसका कीमत चुकाना होगा मेरे अंडर स्लैशर की नौकरी करके। फिर वो एक आखिरी बार किमसू से पूछती है कि क्या तुम अभी भी जीना चाहते हो, जिसपे कि किमसू उससे कहता है कि क्या मुझे इसके बाद तुम्हारे अंदर एक कुत्ते की तरह काम करना होगा। फिर सैंगसू उस दवाई को चोई के हाथ से छीन के कहता है कि तुम इस चीज को इतना लंबा क्यों खींच रही हो, कोई भी इतना गंदा मौत नहीं मरना चाहेगा। और वो किमसू के अंदर उस दवाई को इंजेक्ट कर देता है। वो दवाई इंजेक्ट होते ही किमसू वही बेहोश हो जाता है, और फिर चोई किमसू के बेहोश होते ही एक पेपर पे उसका थंबप्रिंट ले लेती है ताकि इन फ्यूचर किमसू उसके साथ गद्दारी ना कर सके। ये देख के सैंगसू कहता है तुम कितनी इविल हो, तुम्हें इसका फिंगरप्रिंट इसकी बेहोशी हालत में नहीं लेना चाहिए था। जिसपे कि चोई कहती है कि उस दवाई के हर एक इंजेक्शन का दाम 500 बिलियन वॉन है। जरूर यहाँ पे इसका जान बचाना जरूरी है, लेकिन जब बात 500 बिलियन वॉन की आए तो नियम के हिसाब से चलना जरूरी है। जिसपे कि सैंगसुआ कहता है कि हाँ सबको पता है कि तुम्हें पैसा कितना प्यारा है। और फिर सैंगसुआ किमसू की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो ये मरने से तो अच्छा ही है। और फिर हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।